प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में होते हुए हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसके मीठे और प्यारे नाम को ले सकें। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवादित हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके साथ है। हालेलुया। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, और विशेषकर परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल रविवार को हमने देखा कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ, प्रवेश हुआ। और यरूशलेम की ओर आगे आगे प्रभु यीशु मसीह जा रहा था और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी। क्या? एक बड़ी भीड़ चल रही थी। और जैतून नामक पहाड़ के पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा और उसने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसने पहुंचते गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा और उसे खोल कर ले आओ। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उसी के अनुसार हुआ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी आवश्यकता है। और जैसे उसने कहा था वैसे ही हुआ। वो गधी के बच्चे को खोल लाया और मालिकों ने उससे पूछा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो, तो उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास उसको लाए और उन्होंने क्या करे, अपने कपड़े किस पर रखे, उस बच्चे पर जो लादू का बच्चा था उसके ऊपर, जिस पर कभी कोई बैठा नहीं था, उसके पर उस कपड़े को डाल दिया गया और प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठा दिया गया। जब वो जा रहा था वो अपने मार्ग में, लोग क्या कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं उस समय में वहां पर जब वो ढलान के पास पहुंचा, जैतून के पास, तो सारी मंडली ने उसके सामर्थ के कामों को देखा था। वो वहां इकट्ठे थे और क्या हुआ मेरे प्रियो कि उन्होंने अपने कपड़ों को बिछाया और आनंदित होकर बड़े ऊंचे शब्द से परमेश्वर की क्या करने लगे, स्तुति आराधना करने लगे और कहने लगे धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा। और यही लोग हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसको राजा, प्रभु, उनका सोचना ये था कि प्रभु यीशु मसीह जो एक राजा बनेगा और जब वो अपने राज्य में आएगा तो हम उसके साथ होंगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब आ रहे हैं 39वें पद में हम देखें, और जब बड़ी भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे हे गुरु अपने चेलों को डांट। वो चिल्ला रहे थे, चेलों को डांट। वो हालेलुया होशन्ना का शब्द हो रहा था। तो वो कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ यदि वे चुप हो गए, यदि ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम देखते हैं कि बहुत से पत्थर जो अन्य विश्वास में से आए हैं, अन्य विश्वास में से आए हैं प्रभु में, वो प्रभु की सेवकाई में लगातार लगे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि 41वें पद में यरूशलेम के लिए विलाप करना, किसका? प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम के प्रति विलाप करना। जब वो निकट में आया तो उसने देखा, नगर की ओर देखा, यानी यरूशलेम के नगर की ओर देखा और रोया। क्या? वो रोया और कहा कि भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अविवेक तेरी आंखों से छिप गई। और वहां की जो यरूशलेम की स्थिति थी बड़ी बिगड़ी हुई थी, बड़ा अलग माहौल था वहां पर, क्योंकि वो दिन लिखा 43 पद में, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि वे तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझसे पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे। यरूशलेम के लिए वो कहता है कि यरूशलेम तेरा एक भी पत्थर
जो पत्थर पे पत्थर रहेगा वहां, यानी कि वहां पर कोई चीज ऊपर रहेगी नहीं वहां पर यरूशलेम में। वो मंदिर आज तक मेरे प्रिय वो मंदिर टूटा हुआ है, मंदिर बना नहीं, और बनाने की कोशिश चल रही है उसकी, लेकिन अभी वो मंदिर बन नहीं रहा है। और देखते हैं कि वो कहता है कि आगे वो देखता है, मंदिर में जाता है, और मंदिर की जो स्थिति थी बड़ी गंभीर थी। मंदिर की स्थिति ये थी कि जो भी सामान आ रहा था मंदिर के अंदर वो वापस ऐसे ही चला जाता था बाहर, फिर बिकता था, फिर आता था, फिर चला जाता था। और वहां पर हम देखते हैं कि लोगों ने एक बिजनेस बना लिया था। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से चर्चेस के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर भी लोगों ने ऐसे बहुत से फूल चढ़ाते हैं, मालाएं ला रहे हैं, तमाम तरीके के पक्षियों का बलिदान उस समय हुआ करता था। वो आते थे और वो उनका होता नहीं था बलिदान, वो वापस होकर के वहां चले जाते थे बाहर। तो कहता है प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा, कौन? प्रभु यीशु मसीह। और सबको उसने बाहर निकाला और उनसे कहा कि लिखा है मेरा घर क्या है? प्रार्थना का घर है, और तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। डाकुओं की खो से, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, कि डाकुओं की खो से मतलब ये है कि जो सामान वहां आता था चढ़ावे के लिए, उस सामान को वो फिर ले लिया जाता था और वो लाकर के बाहर बिक जाता था, और फिर लोग उससे खरीदते थे, फिर बिक जाता। इसी तरीके से वहां, और वहां पर जो लोग थे कि पैसे का लेन देन वहां पर था, लोगों का पैसों का लेन देन होता रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री लोगों के सम्मुख उसे नष्ट करने का अवसर। और वो प्रभु यीशु मसीह जो थे, वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश होता था, और वो प्रधान याजक और शास्त्री लोग थे, और वो प्रभु यीशु मसीह को क्या करना चाहते थे? नष्ट करना चाहते थे। वो प्रभु यीशु मसीह जो थे वो सही बातों को बताया करते थे, सही उपदेश दिया करते थे। और फरीसी और वो जो लोग थे उपदेश शास्त्री, वो लोग जानते थे ये कि बिल्कुल सही बातें बता रहा है, लेकिन फिर और इससे उनको ये डर रहता था कि जो लोग उनके पीछे चलते थे, ऐसा ना हो यीशु मसीह के पीछे चले जाएं, तो वो उसे नष्ट करने का उपाय सोचते थे। और परंतु कोई उपाय नहीं निकाल पाए, कोई वो उनको कुछ मिल नहीं पाया। तो वो कहते हैं कि ये किस प्रकार करें कि सब लोग बड़ी चाहत से उसकी सुनते थे। और वो सबसे बड़े परेशान ये थे कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे तो वहां भीड़ लग जाती थी, और लोग उनकी बात को बड़ी चाह से सुनते थे, यानी बड़े मन से सुना करते थे। ये नहीं कि आए और चले गए, ये ऐसा नहीं था। पर जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश दिया करते थे, वो कह रहे हैं कि लोग जो है बड़े उससे उनको सुना करते थे। और शास्त्री जो लोग थे वो इस बात से परेशान थे, कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग हमारे साथ चलते हैं वो कहीं प्रभु यीशु मसीह के साथ ना चलें। तो ऐसे आज रविवार को हमने देखा कि वो लोग ही कपड़े बिछा रहे हैं, होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे वो प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रवेश किया और मंदिर की हालत को देखा, मंदिर को देखा, तो रोया, दुखी हुआ, परेशान हुआ। अब आगे हम कल इस होली वीक में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आगे क्या करते हैं, क्या उनके साथ होता है। ये सब चीजों को हम आगे देखेंगे। और ये होली वीक चल रहा है, इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में और बातों को सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि उन बातों को हम देख रहे हैं कि प्रभु आप जब यरूशलेम में आपने प्रवेश किया, जो बड़ी भीड़ थी वो चिल्ला रही थी, होशन्ना के नारे लगा रही थी, खजूर की डालियां लिए थी, और खुदावन तेरे चरणों के नीचे वो कपड़े बिछा रहे थे और होशन्ना के नारे लगा रहे थे। और मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये भीड़ आपके पीछे पीछे चली आ रही थी, और आने वाले हम समय में देखेंगे ये भीड़ ने किस तरीके से रूप को बदला और क्या कहा। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, आप अपने वचनों के द्वारा हमको बहुत सी चीजों को बताते हैं, और कैसे आपके जीवन में क्या क्या घटा प्रभु, इन बातों को हम सीखेंगे।
प्रार्थना करते हैं तेरे वचन को हम गहराई से सीखने वाले बन सके। और जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं प्रभु, सबको बहुत आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कल ट्यूसडे है और कल 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली रहेंगे और मैं सिस्टर अंबिका आचार्य वचन को लेके आएंगी। तो और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।